भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली में विपरीत राजयोग। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर अगर राजयोग बनता है तो कैसे बनता है? जातक अपनी कुंडली में राजयोग समझने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, ये सब भाव है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तीसरा, चौथा भाव, पंचम भाव, ऐसे भाव चलेंगे। भावों के हिसाब से मैं आपको ये बताता हूं। किसी भी कुंडली के अंदर तीसरा भाव जो होता है वह अच्छा नहीं माना जाता, छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम भाव और द्वादश भाव 1, 2, 3 और 4, ये चारों भावों में जो अच्छे नहीं माने जाते, यहाँ पर कोई भी ग्रह आपके जन्म कुंडली के अंदर अगर विराजमान है या फिर तो ऐसी पोजीशन में विपरीत राजयोग बनता है। उदाहरण के तौर पर तीसरे भाव में आपके जो भी राशि आती है, यह आपको देखना है अपनी कुंडली के हिसाब से। तीसरे भाव में जो भी राशि आएगी, उस राशि का स्वामी अगर आपके छठे भाव में विराजमान हो या आपके अष्टम भाव में विराजमान हो या फिर आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जन्म कुंडली के अंदर, ऐसे जातक को हम यह बोल सकते हैं, हम यह मान सकते हैं कि ऐसे जातक को विपरीत राजयोग का लाभ जीवन में अवश्य मिलता है। उसमें आप यह भी समझ सकते हो, छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो या फिर 12वें भाव का स्वामी तीसरे में विराजमान हो या तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो। इन चारों भावों के स्वामी जो भी बनते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर छठे भाव का स्वामी यहाँ बनता है बुध देव। बुध अगर आपका यहाँ विराजमान है, बुध अगर आपका यहाँ विराजमान है, बुध अगर आपका यहाँ विराजमान, इन चारों भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे के भाव में विराजमान होते हैं। ऐसी पोजीशन में और विपरीत राजयोग बनता है, यह आप समझ सकते हो। या फिर क्या होता है कि छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी अर्थात बुध और मंगल दोनों जाकर तीसरे भाव में एक साथ बैठ जाए, मंगल और बुध एक साथ तीसरे भाव में जातक की कुंडली में विराजमान हो जाए, तो ऐसी पोजीशन में भी विपरीत राजयोग बनता है। और यह 12वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, तीनों मिलकर अगर यहाँ बैठे, प्रबल विपरीत राजयोग बनता है। कोई भी अशुभ ग्रह, हम यहाँ का आपका जो भी स्वामी होगा, जैसे बुध आपका, मंगल और यहाँ गुरु और यह बुध, ये आप इस जातक की कुंडली में अशुभ भाव माने जाते हैं। इन अशुभ भाव एक दूसरे के साथ विराजमान होकर या फिर नीच राशि के बनकर तीसरे भाव में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग बन जाता है। चीज आप सदा ही याद रखिए कि राजयोग जो होता है और विपरीत राजयोग होता है, राजयोग से बिल्कुल उल्टा माना जाता है, क्योंकि राजयोग में यहां कोई भी शुभ ग्रह विराजमान होगा इन चारों भावों में या फिर नवम भाव में और पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भाव जो होते हैं ये अच्छे भाव माने जाते हैं, शुभ भाव माने जाते हैं।
तो यहाँ कोई भी ग्रह अपनी राशि का बैठा है, जैसे यहाँ ये 5 नंबर राशि हो गई, इसका स्वामी सूर्य है। अगर वह सूर्य यहीं विराजमान हो जाए और 10 अंश डिग्री जो है सूर्य की वो 10 अंश से ज्यादा हो तो वह ही राजयोग बन जाता है। यहाँ चंद्रमा विराजमान हो, क्योंकि 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। वैसे चंद्रमा 2 नंबर राशि यहाँ उच्च का माना जाता है, लेकिन यहाँ अगर चंद्रमा आपके यहीं विराजमान है, जिसे हम माता का भाव भी बोलते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ अगर शनि विराजमान है तो वह राजयोग बनाने में, तो यहाँ शुक्र विराजमान हो, यहाँ मंगल विराजमान हो, यहाँ गुरु विराजमान हो, इन भाव शुभ भावों में अपनी राशि के स्वामी हो तो वह राजयोग बनाते हैं। और अशुभ भाव में अगर इसी के स्वामी यहीं विराजमान हो, उदाहरण के तौर पर जैसे 6 नंबर राशि है, यहां अगर बुध विराजमान है, भाव है अशुभ लेकिन यहां बुध विराजमान है, तो भी विपरीत राजयोग इस जातक को उसका लाभ अवश्य मिलता है। यहां बुध विराजमान है अपनी राशि का, और भाव क्या है, खराब भाव में बुध विराजमान है, या फिर यहां गुरु विराजमान है, लेकिन उसमें क्या है, ये राजयोग होते हैं। राजयोग धीरे धीरे स्लो स्लो जातक को उसका मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग जब बनता है तो वो झटके से बन जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर कोई भी बहुत बड़े एमएलए एमपी का लड़का, उसको टिकट मिल जाती है और वह एमपी या एमएलए बन जाता है तो वह राजयोग माना जाता है। लेकिन अचानक कोई भी कार्यकर्ता और एक मुख्यमंत्री की पोस्ट पर पहुंच जाता है, वह विपरीत राजयोग के द्वारा पहुंचता है। यह आप याद रख सकते हो। विपरीत राजयोग जो होता है वह अचानक मिलता है, और जो सोचते नहीं, जो जातक सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, वह फल विपरीत राजयोग उसको देते हैं। और राजयोग जो होते हैं वह धीरे धीरे क्रम वाइज सिस्टम से जातक को फल देते हैं। यह फर्क है राजयोग और विपरीत राजयोग में। अब प्रश्न ये बनता है कि विपरीत राजयोग कभी भी बनता है तो अचानक बनता है, और अचानक कोई भी योग बनेगा तो वह अचानक उस जातक को अच्छा फल प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई जातक बहुत गरीब है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, और कोई राजयोग उस वक्त सक्रिय हो गया और बन जाता है, तो उसको लॉटरी निकल सकती है, जुआ में वो इनकम हो सकती है, कोई भी तरीके से उसको इतनी इनकम हो सकती है कि वो कल्पना कर भी नहीं सकता। उसे बोलते हैं विपरीत राजयोग। जैसे ज्योतिष में 2 मार्ग होते हैं, एक सीधा मार्ग जो सीधे रास्ते से मेहनत करके जातक वहां तक पहुंचता है, दूसरा मार्ग जो होता है वह अचानक झटकेदार होता है। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है और उसका फल कैसा है, यह जानने के लिए आप कमेंट करके मेरे को अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, फ्री में जवाब दूंगा। आप कोई भी प्रश्न आगे अगले अंक में मैं आपको हर लगन का, अगर कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बनता है तो उसका विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा।